हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सर एक बार फिर आपके साथ पूरे जोश तरोताजा होकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके अपने YouTube चैनल एमसेट पर आपका फिर से एक बार स्वागत। तो अभी मैंने जो पिछले क्लासेस में आपको बताया था बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था, और अभी भी कुछ एक दो क्लासेस जो रहेगा मेरा बेसिक का ही क्वेश्चन रहेगा। फिर धीरे धीरे करके मैं टफ क्वेश्चन पर आऊँगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों। देखो दोस्तों, अगर हम किसी विद्यालय की बात करते हैं तो चूंकि विद्यालय में स्टूडेंट बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो जो स्टूडेंट की क्वांटिटी होती है वो स्टूडेंट की क्वांटिटी हमारा हमेशा 100% होता है। ओके, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, उन दोनों को मिला के जो स्टूडेंट की क्वांटिटी होगी वो हमेशा 100% होगा। तो उस 100% में अब क्या है, कुछ बॉयज होंगे, कुछ बॉयज की क्वांटिटी होगी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और कुछ गर्ल्स स्टूडेंट भी होंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों, मतलब लड़कों का क्वांटिटी कितना बता रहा है 60%। ठीक है, 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्वांटिटी में 60% जो है लड़कों की संख्या है। तो आप बताओ, चूंकि 60% अगर लड़के हैं तो 40% हमारी लड़कियां हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। चूंकि 100% अब देखो मिला करके बॉयज 60 और गर्ल्स 40% हो गए, तो टोटल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितने होगा, स्टूडेंट की क्वांटिटी होगा 100%। अब चूंकि गर्ल्स को 40% न लिख करके क्वेश्चन में दे रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, 972 है, और क्वेश्चन में डिमांड आपसे किया है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर लड़कों के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखो आप, चूंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, बॉयज का क्वांटिटी 60% दे दिया, लड़कियों की जो क्वांटिटी परसेंटेज में देनी चाहिए वो आपको अंकों में दे दिया, नंबर में दे दिया कि टोटल गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो 972 होगा। तो आप एक चीज देखो, यानी कि ये जो 40% है, यानी कि ये जो 40% है ये किन की क्वांटिटी होगी, 972। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 40% बराबर 972। तो आपसे पूछा कि कॉलेज स्कूल में विद्यालय में बॉय की क्वांटिटी कितनी है, तो बॉय मेरा कितना 60% है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ 60% फाइंड कर लो। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से इससे लगाओ, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 1 2 6 12। अब आप इससे आपस में गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 के 8 हाथ में, 8 तिया 24 25 के 5 हाथ में 2, 4 तिया 12, 12 2 14। कहने का मतलब कि विद्यालय में स्टूडेंट की क्वांटिटी जो कि 60% था वो नंबर वाइज कितना हो जाएगा, 1458, यानी कि ये आपका आंसर। चलो ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा क्वेश्चन आप देखो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले मैं क्लियर कर दूं। सो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है तो प्रति मास वह 1200 रुपये बचाता है। क्या रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि उसका जो भी मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम में वो खर्च कितना कर रहा है, 66.2/3% खर्च कर रहा है। तो अब जब खर्च कर रहा है तो कुछ ना कुछ सेव भी करेगा, तो अब वो सेव कितना कर रहा है, सेव वो 1200 रुपये कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तो उसका प्रति मास व्यय बताइए। व्यय मतलब जो 66.2/3% जो खर्च कर रहा है वह आपका नंबर में कितना आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक चीज देखो, 66.2/3% की बात की है। 66.2/3% क्या कर रहा है, व्यक्ति अपने इनकम में से खर्च कर रहा है। तो हम 66.2/3% को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में, हालांकि मैं 66.2/3 का जिक्र नहीं किया था, चलो देख लो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 66 तिया 198 और 2 कितना हो गया
200 डिवाइडेड बाई ये 3। अब चूंकि ये परसेंटेज का है तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, बाई में 100 हो गया। अब आप इसे 2 जीरो ही आउट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि फ्रैक्शन में कितना हो गया 2/3। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 फ्रैक्शन में 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आ जाओ आप, इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वह व्यक्ति अपनी इनकम का, मंथली इनकम का कितना खर्च कर रहा है, 66.2/3। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, वो उस व्यक्ति का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आय होगा, और इस 3 का 2/3% कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो कि वह व्यय कर रहा है, खर्च के रूप में खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि व्यक्ति का आय कितना है 3, खर्च कितना कर रहा है, खर्च में वो 2 दिखाएंगे। अब इस 3 में से 2 गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1, यानी कि जब वह 3 में से 2 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। अब इसी में आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपने मासिक इनकम में से 66.2/3% खर्च करने के बाद वह हर महीने कितना बचा रहा है, 1200 रुपये बचा रहा है। तो यहाँ जो हम बचत में आपको 1 दिखा रहे हैं, उस एक का रिलेशन जो होगा वो आपको 1200 से होगा, 1200 से। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर 1200, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि उस व्यक्ति का मंथली व्यय बताएं, तो व्यय मेरा कितना है, 2 दे रखा है, 66.2/3 था परसेंटेज में, तो ये आपका यहाँ 2 दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसे क्या करो, वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2400। कहने का मतलब क्या हो गया कि वह व्यक्ति 2400 रुपये प्रति माह खर्च कर रहा है। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन दे देता कि वह व्यक्ति कितना मंथ में कमाता है, क्योंकि इसका मंथली इनकम क्या, अगर ये पूछ देता तो आपको इसी तरीके से लिख सकते हैं, 1 बराबर 1200। तो हम मंथली इनकम कितना दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ क्या होता, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि 12 × 3600 रुपये उसका क्या हो जाता, मंथली इनकम हो जाता। क्योंकि ये आप समझने के लिए बताएं, आपका आंसर ये 2400, इसमें क्या है 2400 रुपये वो हर महीने खर्च कर रहा है। चलो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि A का 80% बराबर B के 50% और B बराबर A का X%, तब X का मान पूछा है। क्वेश्चन दिया यदि A का 80%, यानी ऐसे लिख सकते हैं A का 80%, ठीक है, बराबर क्या बोल रहे हैं B के 50%, B के 50%, ठीक है। फिर दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है कि B बराबर A का X%, तब X बराबर क्या होगा। तो अब एक चीज देखो, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज दिखा दो, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बाई का 100 हो जाएगा। यहाँ 50% है तो बाई का 100 हो जाएगा। तो अब एक चीज 100 to 100 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है कि उसे रहने दो, हम यहाँ परसेंट से ऐसे कैंसिल कर रहे हैं, 0 और परसेंट हटा दिए, ये हटा दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा आपका 8A और 5B बचा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A और B, इधर B रखा हुआ है, B को हम इधर खींच के लाएंगे तो ये B हो गया, तो यानी कि 5 इधर ही रह जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, यानी कि A बराबर 5 और B बराबर 8 हम कह सकते हैं। A का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया और B का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। दूसरे में क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है दूसरे में B बराबर A का X%, B बराबर A का X%, ठीक है। तो X% दिया, पूछा है कि X का वैल्यू बताओ। तो अब आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, B मेरा कितना है 8 है, A कितना है 5 है, का X% आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये कैंसिल करो, 20-25 100 और 20-25 100, X इधर ही रहने देंगे और 20 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, X बराबर हम कितना लिख सकते हैं 8 दूना 16, 160, यानी X का वैल्यू क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा,
क्लियर है? चलो ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x का 80%, सॉरी क्वेश्चन ऐसे है, यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन क्या हो गया, यदि x y का 80% है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x y का, x जो है y का कितना परसेंट है, 80% है। 80% को हम डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं, 20 चौके 80 और 20 पच्चे 100, मतलब इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। तो अब आप x और y का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो y को हम इधर खींच के ले आते हैं, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x बाई y, और ये 4 और ये 5। कहने का मतलब कि x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, 5। यानी x की वैल्यू कौन लेगा, 4 लेगा, और y की वैल्यू 5 लेगा। अब अगले में क्वेश्चन आपका दिया है, तो x का कितना प्रतिशत y है, बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत, ये व्हाट लिखे हैं, ठीक है, कितना परसेंट, परसेंट को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से, x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो, चूंकि हम समझाने के लिए ये ऐसे लिख दिए, आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो 4 का कितना परसेंट क्या है, y है, दैट मीन कि 5 है। तो आप इसे काट लो, 25 चौके 100, यानी कि ये वाट जो है कितना परसेंट, जो यानी कि जैसे एक वैल्यू मान सकते हैं MAN x, जो x हम लोग मानते थे, आप ऐसे लिख लो कि यानी कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, 25 पच्चे 125। यानी क्वेश्चन जो पूछा कि आपका क्वेश्चन जो पूछा कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, 125% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया, 1000 का 25% को हम चूंकि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन हम नहीं तोड़ेंगे, हम ऐसे ही लिख देते हैं 25/100। और फिर पूछा है का 1%, 1% को हम इतना लिख दें, फिर पूछा है का 1%। ठीक है, तो 1/100 लिख सकते हैं। अब इसे आप हटा दो, ये एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम ये 3 जीरो को ऊपर 25 के साथ इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, 0.0 देकर के 25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जितना हो सके। फिर मैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, कुछ और भी बेसिक ही क्वेश्चन अभी रहेगा, कुछ और बेसिक क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।